तो अभी हम आ चुके हैं नूर महल और यहाँ पर आपको भी दिखाते हैं हम कि नूर महल कैसा है। और दिन के तकरीबन 9 बज रहे हैं और सर आ गया ये जनाब देखें नूर महल। और यहाँ सब मेरे फेलोज भी हैं। देयर इज इंडस क्वीन। और जनाब नूर महल से इस तरफ आएँ तो यहाँ पर जनाब हज वैन खड़ी है और इसकी हिस्ट्री लिखी है, तो मैंने हिस्ट्री पर फोकस कर दिया है। तो ये आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। 1935 में बनी थी। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ने लग गया तो शायद ये लंबी ना हो जाए ज़्यादा। और जनाब यहाँ पर देखते हैं, ये है जी कारवान एक आरामदेह ट्रेलर है और ये भी 1935 में ही तैयार किया गया था। और इसके पीछे यहाँ पर आ जाएं तो हमें जनाब एक बग्गी नज़र आ रही है और इस बग्गी की भी यहाँ हिस्ट्री लगी है, वो देखते हैं जी। तो ये जनाब रॉयल बग्गी है जो कि बहावलपुर स्टेट के इंजीनियर की ही सुपरविजन में तैयार हुई थी और उसका नाम था मिस्टर हिनान। तो यहाँ पर आप इसकी हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। और जनाब इसी तरह ये ट्रैक बना हुआ है ये नूर महल के सामने, इस पार्क को जो है वो शो कर रहा है। और ये जनाब नूर महल है और यहाँ पर एक इंडस क्वीन का उन्होंने जो है एक रेप्लिका में खड़ा किया हुआ है। तो जनाब अभी हम चलते हैं नूर महल के अंदर की तरफ और आपको अंदर से भी दिखाते हैं कि नूर महल कैसा है और इसकी हिस्ट्री भी जानते हैं यहाँ से कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जनाब यहाँ पर एक बाबा जी जो हैं वो मेंटेनेंस वाले हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि आप महल के अंदर चल जाएं तो वहाँ पर जो है आपको अभी हम चल रहे हैं अंदर और सर हमें बुलाने हैं कि अंदर डॉक्यूमेंट्री चल रही है, तो हम भी चल के सुनते हैं। सर आ जाएं आप भी। जनाब तो ये हम नूर महल के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे लिखा है कि नूर महल पास्ट में कैसा था। तो जनाब इधर डॉक्यूमेंट्री शुरू होने लगी और आपको भी दिखाते हैं नूर महल की डॉक्यूमेंट्री है। में इस शहर की बुनियाद
तो जनाब डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अभी हम एंटर हो रहे हैं नूर महल के अंदर। और नूर महल को जनाब 1872 में नवाब सादिक मोहम्मद ने बनाया था। और ये यूरोपियन और इस्लामिक ट्रेंड्स का जो है ब्लेंड है, उसके मुताबिक बना हुआ है। और आप इसकी खूबसूरती को तो देख ही सकते हैं। और अगर मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पर जो ठंडक है, हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन अंदर तो एक ठंडक का अलग ही एहसास है। और जनाब जिस तरह यहाँ पर नवाब बैठा करते थे उसी तरह स्टील उनकी जो है वो चेयर्स हैं। और यहाँ पर गेस्ट्स के लिए चेयर्स लगाई गई हैं। तो जनाब वहाँ पर गाइड थोड़ा गाइड करें तो हम भी चल के सुनते हैं। अच्छा बच्चों, जो सुनना चाहते हैं इनकी एक दफ़ा सुन लें। तस्वीरें लेने के लिए टाइम हमारे पास बहुत है। इनकी एक दफ़ा सुन लें, ये आपको हर चीज़ की बता सकते हैं। पिक्चर्स जो लेना चाहते हैं, पिक्चर्स का टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा। एक आधा बंदा ले सकता है, बाकी सारे इनकी सुन ले। और इनमें जो बर्ड है वो पेलिकन है। और इस बर्ड की स्पेशल बात ये है, जब खुशहाली मौसम में इनके बच्चों को भूख लगती है और इसको कहीं से भी खुराक ना मिलती तो फिर ये अपनी ही बॉडी से गोश्त नोच कर अपने बच्चों को खिलाते हैं। नवाब साहब को इनकी कुर्बानी बेहद पसंद आई और इसके अपने स्टेटस में शामिल किया। दोबारा बताइएगा। पेलिकन, ये बर्ड है पेलिकन, नवाब साहब का खास था ये बर्ड। जनाब पेलिकन की एक 1924 में बनाई गई थी और उसके बाद ये 1941 में चेंज कर दी गई थी। और इस दरबार हॉल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो चीज़ है वो रूप है। जो बैरियनुमा शेप है, ये फूल और कलर उस टाइम पे ही डिज़ाइन है, वक्त के साथ साथ इनको रिफ्रेश कराया। और ये फूल स्टिल वही है जो नवाब साहब ने बनाए थे। ये भी रेप्लिका है, जबकि नवाब साहब की चेयर और पाँव का सोल जो गोल्ड का होता है। वो ले गए। This mirror were imported in 1978 from Belgium. अभी हम गैलरी के अंदर एंटर हो रहे हैं। टाइम में ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था। ऐसे में बालपुर के जो 5 बड़े शाही गेट हैं वो बनाए गए हैं। रावरी गेट, बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, धोनी गेट और इसके सामने खानी गेट शामिल है। और इस तरफ 1935 में जब नवाब साहब हज पर गया तो इन्होंने ये फोर्ट कंपनी 20 गाड़ियाँ स्पेशल बनवाई जो बहरी जहाज़ के जरिए सऊदी अरब में मुंतकिल की गई ताकि मक्का से मदीना के दरमियान इस्तेमाल की जाए। और नवाब साहब 100 बंदों का काफिला भी साथ लेकर गए। तो जब नवाब साहब ने देखा कि सऊदी अरब में इतनी गुर्बत है कि वहाँ के लोग घोड़ों और ऊँटों पर सफ़र करते हैं, तो नवाब साहब ये एक गाड़ी वापस लाए बाकी उनको तोहफे में दिए। और इस तरह स्टेट के डाक टिकट हैं और स्टेट का लास्ट डाक टिकट नवाब साहब का कैज़ आज़म के साथ है 1947 का।
और इस तरफ जू है जो लास्ट नवाब ने बनाया था, और इसको जू का नाम बाद में दिया गया, पहले इसको शेर बाग कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि इसमें हर नस्ल के शेर पाए जाते थे। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद इंडिया से मुहाजिरीन हिजरत करके पाकिस्तान में, तो उनमें से 1 लाख की तादाद बालपुर स्टेट में है, जिन पर नवाब साहब ने 5 लाख का फंड दिया। वो बात नवाब वक्त और पाकिस्तान अखबार में प्रिंट की गई। और इस तरह बालपुर स्टेट में जो नवाब साहब ने हेडवर्क बनवाए थे, फिरोज उल सुलेमान की इस्लाम और फाइनल, जो आज भी असली हालत में है। और 1935 में 1935 में क्वेटा में तारीखी का सबसे बड़ा ज़ल्ज़ला आया, जिसमें क्वेटा शहर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो नवाब साहब ने अपनी फ़ौज भेजकर वहाँ से मरीज़ों को लाकर उनका बालपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में इलाज करवाया। और किसी घर में एक घड़ी लगी हुई थी जो गिरकर टूट गई और टाइम रुक गया। वो रात को 3 का टाइम था। और इस बालपुर स्टेट में 150 किलोमीटर बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी बालपुर में वर्किंग हालत में मौजूद है। और इस ब्रिज का नाम एंडर्स ब्रिज है। और इस तरह बावल विक्टोरिया हॉस्पिटल है, जो बावल खान अब्बासी पंजुम ने बनवाई थी 1906 में। और इसको विक्टोरिया हॉस्पिटल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि विक्टोरिया क्वीन ने नवाब साहब की इसके लिए मदद फराहम की। इस तरह दूसरी दीवार पर उस टाइम की सियासत के नाम लिखे हुए हैं। और जब नवाब साहब ने अपनी ये स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की, तो उस एग्रीमेंट लेटर पर नवाब साहब ने और क़याद आज़म ने सिग्नेचर किए थे। और बालपुर स्टेट का फ्लैग ये हुआ करता था। इसमें रेड कलर जो है वो यहाँ की शहादतों को जाहिर कराता है, येलो तरक्की को, और ग्रीन इस्लाम को, और ब्लैक अब्बासियों को। अब्बासियों को अब्बासी इनको इसलिए कहा जाता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना हज़रत अब्बास, ये उनकी लड़ी से आए थे। ये बगदाद से सिंध, सिंध से मिस्र, मिस्र से यहाँ से आए थे बालपुर। और इनके मूलों के साथ जंगें होती हुई हैं, तो हिजरत करते रह गए। जब नवाब साहब ने अपनी ये स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की, तो उससे पहले इंडियन के जवाहरलाल नेहरू ने नवाब साहब से कहा कि अगर आप अपनी ये स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल ना करें, तो इसके बदले में आपको ये 2 छोटी रियासतें और एक ब्लैक चेक देता हूँ, जिसमें आप अपनी मर्जी की अमाउंट लिख लें। तो नवाब साहब ने इनकार करते हुए कहा, पाकिस्तान इज़ माई फ्रंट डोर, इंडिया इज़ माई बैक डोर। एवरी जेंटलमैन वुड लाइक टू यूज दिस फ्रंट डोर एंड नॉट द बैक डोर। और ये है नवाब साहब की वाइफ लेडी कैथरीन, विक्टोरिया की फर्स्ट कज़न। इन्हें मुसलमान होने के बाद फातिमा का नाम दिया गया। और ये है महारानी अमृत कौर, जवाहरलाल नेहरू की छोटी सिस्टर। जब नवाब साहब ने इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा, चाहे तो इसके बदले में मेरी छोटी सिस्टर से शादी भी कर सकते हैं। तो नवाब साहब ने फिर भी इनकार कर दिया। वेरी गुड नवाब साहब। और इस तरफ जो नवाब साहब ने तालीमी इदारे बनाए, लाइब्रेरी, इस्लामी यूनिवर्सिटी, सादी कॉलेज, सादी कम्युनिटी स्कूल, और लाहौर में पंजाबी यूनिवर्सिटी और 3 मेडिकल कॉलेज में भी नवाब साहब ने बहुत बड़ी तरक्की की थी। और इस तरफ उनकी स्टेट आर्मी थी। जब ये स्टेट पाकिस्तान के साथ शामिल की, तो इस स्टेट की आर्मी भी पाकिस्तान आर्मी के साथ शामिल कर दी गई, जो उस टाइम में 10,000 लोग थे। और इनका जो बजट है, इनकी 4 यूनिटें बनी थी। अभी 4 यूनिटों का जो बजट है वो भी नवाब साहब की फैमिली देती है। और इस तरफ कुछ वेपन, चाकू और मेडल्स हैं, जो इस रियासत की फौज की जंगों में ज़रा इस्तेमाल किए हैं। बाकी जितने भी भाग को किनारा गैस पाकिस्तान का पहला बजट था, इसी नवाब ने। इसमें 5 लाख रुपया, 22,000 टन गंदम, 6 माह की तनख्वाहें और 500 किलो सोना भी शामिल है। ये बजट नवाब साहब ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ 6 माह का बना किया, जो मुसलसल तौर तक 2 साल तक चलता है। तो जनाब पाकिस्तान का पहला बजट भी नवाब साहब ने दिया था। जनाब नवाब साहब की फैमिली और लाइफस्टाइल की पिक्चर्स, और 6 छोटे बेटे इस पिक्चर में। और ये नवाब साहब के पहले दरबार में से ये पिक्चर खास है। जब पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले, जब नवाब साहब ने क़याद आज़म को 2 रोज़ राइस और एक जहाज़ दिया था, आने जाने की सफर किया पाकिस्तान आज़ाद। तो जनाब अभी हम ऐसी बावलपुर नूर महल की फ़ोटो गैलरी में, जहाँ पर नवाब साहब की लाइफस्टाइल और उनकी फैमिली की पिक्चर्स पोस्टेड हैं। और ये जनाब पुरानी पिक्चर्स
रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी सही नहीं आ रही। आई एम ट्राइंग टू कैप्चर। नवाब साहब का बेडरूम, और यहाँ पे फ़ैन दिखाते हैं आपको, और जनाब ऊपर वेंटिलेशन, और इसके साथ नेक्स्ट रूम अटैच्ड है जो कि शायद ड्रेसिंग रूम टाइप कुछ है। तो यहाँ पर जनाब नवाब साहब के कपड़े हैं और उनका हुक्का, और ये उनकी जनाब शायद सर्दियों का कोट, और यहाँ पर ओरिजिनल टाइल्स को भी रखा गया है। ये जी रॉयल बैंड सूट और जानी सारी ड्रेस, एडीसी यूनिफॉर्म, आर्मी यूनिफॉर्म ऑफ बहावलपुर स्टेट, टी पॉट, एंड देयर इज ऑल्सो अ डोर लॉक, कैमरा, और ये कैमरा बना था 1920 में। और यहाँ पर फिर से कुछ तलवारें और चाकू नज़र आते हैं हमें। और जनाब ये तो देखें ज़रा, और ये चेक करें, ये शायद एक मैनुअल प्रिंटर है जिस तरह आज भी यूज़ होते हैं, एक्वा सिरेमिक्स। और जनाब माशाल्लाह यहाँ पर गिलाफ काबा भी रखा गया है। और ज़रा छत तो देखिए। तो जनाब अभी हम नेक्स्ट रूम में आ चुके हैं जहाँ पर चोलिस्तान का कल्चर जो है उससे फुली लिखा गया, और यहाँ पर फौना के कुछ टाइप्स हैं जिसमें इजिप्शियन वल्चर, किंगफिशर्स, फाल्कन, पीकॉक, ये सब जो के बहावलपुर में पाया जाता है। करकल, ब्लैक बक, नीलगाय, हॉक डियर, कैमल, चिंकारा। और जनाब यहाँ पर चोलिस्तान का कल्चर भी दिखाया गया जिसमें झूमर, स्नैक चार्मर्स मतलब जोकी, लैम्पिंग सॉन्ग्स, लाइव स्टॉक, ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, वाटर कलेक्शन बाय कैमल, गोपा। और यहाँ पर जनाब कुछ ज्वेलरी जो है वो भी रखी गई जिसके अंदर झुमके, पेंडेंट नेकलेस, स्प्रिंकल नेकलेस, कॉलर नेकलेस, और कुछ बर्तन मिट्टी के। और इसके बाद यहाँ आ जाए तो यहाँ जनाब ज्वेलरियाँ जो यूज़ होती हैं वो, और चौकी की बीन भी बड़ी है। और ये रिली गिंदी, चोलिस्तान की ख़वातीन रवायती तौर पर सबसे खूबसूरत गिंदी बनाती हैं। अभी गिंदी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता तो ज़रूर बताइएगा क्या होता है। और ये जनाब चरखा, और ये जनाब कैमल डेकोर के कुछ चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और उसके बाद जनाब यहाँ पर देखा जाए तो मेल सेक्शन में आ गए जिसके अंदर टर्बन और वाइन क्लॉथ वगैरह हर चीज़ है। फिर यहाँ पर जो फसलें होती हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं, और ये दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं, डेढ़ पाम, कीकर ट्री, पीलू ट्री। और ये नीचे वाले के मुझे नाम थोड़ा समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही पढ़ें। और जनाब जो यहाँ पे फसलें और फल हैं जो उसमें से मैंगो आ गया, गन्ना आ गया, कॉटन और गंदम आ गई। और उसके बाद स्किल्ड हैंड्स और यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया। और फिर ये दिरावर फोर्ट, मौजगढ़ फोर्ट, जामगढ़ फोर्ट जो कि पहले ही डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने सारा बताया। और उसके बाद मीरगढ़ फोर्ट, इस्लामगढ़ फोर्ट, मारोड फोर्ट, खैरगढ़ फोर्ट, बिनौट फोर्ट और खानगढ़ फोर्ट जो हैं उनकी हिस्ट्रीज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कब बने और कितने फासले। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर सागवान लकड़ी के कुछ सैंपल्स रखे गए हैं जो कि नूर महल जब बना था तो इसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ की गई थी। और इस कारण बताया जाता है कि सागवान सिर्फ बर्मा में मिलती है। और मज़े की बात यह कि नूर महल की जो सीलिंग्स हैं ये सागवान की लकड़ी से ही बनाई गई हैं। ज़बरदस्त। सर ने यहाँ पर सिफारिश की है तो अभी हमें ये लेके जा रहे हैं बेसमेंट में। देखें सर सबको बुला रहे हैं। सर माशाल्लाह बहुत अच्छे। हम बेसमेंट में
ऐड हो रहे हैं और फुल ठंडी, हालांकि बाहर फुल इस टाइम गर्मी है। ऑलमोस्ट 39 टेम्परेचर है इस टाइम बाहर। जनाब यहाँ पे स्टेयर्स आ गई हैं, स्टेयर्स। और देखें ज़रा यहाँ पर ये रूम जो आप देख रहे हैं जनाब, यहाँ पर ये देखिए ज़रा, यहाँ पर ये कुछ चूल्हा टाइप बना हुआ है और ये बावर्चियों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं और जनाब ये कुछ प्लेटें वगैरह पड़ी हैं। तो ये जो कमरा है ये असल में किचन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये चिमनी इसके बाहर जा रही है। तो अभी आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे। और ये रूम क्रॉकरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तो नॉर्मल रखिए, बस ओरिजिनल चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ऐसे रूम को दिखाएगा कि ये और जनाब ये रास्ता भी ऊपर को जा रहा है क्योंकि अब बंद कर दिया गया। लेके जाया करते हैं। ये जनाब डाइनिंग हॉल में जाती थी जो कि अब बंद कर दी गई है। और ये स्टाफ का ड्रेसिंग रूम। ये स्टाफ का जनाब ड्रेसिंग रूम है। यहाँ पर अंधेरा बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको सही से दिखा सकूँ। और जनाब ये रेस्ट रूम है स्टाफ, ये सिक्योरिटी गार्ड का रूम है और ये इसके अंदर जनाब वेंटिलेशन है। और मैं बता सकूँ तो बाहर बहुत गर्मी, लेकिन अंदर बहुत ठंडक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो है शाही इमरान का जो है डाइनिंग रूम है और ये हर कमरे की वेंटिलेशन इसके साथ और ये अंदर कनेक्शन और ये वापस गैलरी में। और जनाब यहाँ पर करते हैं हम ख़त्म नूर महल का व्लॉग और यहाँ पर जनाब सिक्योरिटी